अब गंगा साई जी का भाषण के बाद में अगर मीन भगवान मत से भगवान की जय लगा दूंगा तो दिक्कत। और बूंदी में जय जोहर, इस पे भी कंट्रोवर्सी। एक तरफ किताबें तो मैंने भी पढ़ी है, यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा हूं, और मुझे पैदा हुआ तब से पटेल के घर में भी पला बड़ा हूं, जहां यह भी सिखाया जाता था कि घर पर कोई आ जाए तो उसकी कुछ मदद कर पाओ ना कर पाओ, उससे कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन उसको खाने की जरूर पूछो, पानी की जरूर पूछो। तो भगवान की दया से थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान भी है। और जिस पृष्ठभूमि से आया हूं, जिस परिवार में पैदा हुआ हूं, और जिस जनता के बीच में घूमता हूं सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, उस जनता से जो अनुभव मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अनुभव किताबों में भी कम पड़ जाता जो अनुभव जनता के बीच में मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं था रामायण काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में, वैदिक काल में हमें तो किताबें पढ़ने का अधिकार था नहीं, ग्रंथ पढ़ने का किताबी ज्ञान हमारे पास था नहीं। फिर केवल ऐसा तो नहीं है कि जिनके पास पढ़ने का ज्ञान था, जिनको पढ़ने का अधिकार था। और जिस तरह से मनुस्मृति ने कहा, रामायण में भी कहा कि अगर कोई शूद्र, पिछड़ा आदिवासी भी मान लो, शूद्र का मतलब ही यह था, उस शूद्र में केवल दलित नहीं होता, उस शब्द में, शूद्र शब्द में सभी प्रताड़ित थे। क्योंकि शूद्र के अलावा तो एक तो क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, एक वैश्य था। तो बाकी जो माली थे, खाती थे, जांगीर थे, धोबी थे, जाट थे, गुजर थे, मीना थे, लोधा थे, ये सारे उस टाइम पर शूद्र थे। और इन सभी को कोई भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर कोई पढ़ता तो उसके, ये कहा गया है कि उसके कान में शीशा डाल दो। लेकिन जब किताबी ज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ते नहीं थे, उसके बावजूद भी तो हमारे लोगों ने राज कैसे कर लिया, कैसे गोंदा ने बूंदी पे राज कर लिया, कैसे उन्होंने इतिहास लिख दिए। उनको अपना अनुभव था, उनकी अपनी लेखनी थी। हम लोग जब राजनीति में हैं तो हमें बेरुपया बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? बेरुपया। गंगा साई जी, सुबह जब मैं निकलता हूं, अगर किसी ने कहा कि साहब मारो जन्मदिन से मारा केक काटनो छे, तो पहली मां केक काटवा चल जाओ छे। वहां असा जहां खुशाना चेहरा पे मौज मस्ती को जो फोटो आओ छे। फिर कोई ने कहती कि मारा एनिवर्सरी छे, जब बूढ़ा बूढ़ा भी एनिवर्सरी मनाओ छे, डोगरा डोगरी बूढ़ा हो जाओ छे, जब भी दूसरी शादियां करवा ला गया, अब हमारी 10वीं शादी छे, अब तक 11वीं शादी छे, फिर वहां में जावा जा तो वहां जैसा बन जाओ जा। और फिर 3-4 बजे के लगभग सूचना होगी कोई की मौत होगी, कोई का गमी में जानो छे, तो जब मौत में जावा जा, गमी में जावा जा, तो वहां थोड़ा सा आंसू ले आवा जा, मोंडा पैसा लागे छे, जैसे उका घर में ना मारे घर में डेथ हो गयो, तो वहां तो बेरुपया जा। जैसी हवा चाले छे उसको तोय दी ले जा। जैसी किसान काय करे छे, जैसी हवा चाले छे उसे तोय देनी पड़े छे कि हवा कटी की चाल रही है, वो हिसाब से बरसावा। तो हम तो राजनीति में है, और राजनीति में जिसे हमारे वोट में लगा, जिसे कहीं कहीं ऐसा जुगाड़ में लोगों को भाई इनके माध्यम से सत्ता में चल जावा, वही रास्ता अपना की कोशिश करा जा। और फिर दुर्भाग्य की बात गंगा साई जी ऐसी बात है कि ये तो आदरणीय रामनाथ जी मीणा थे, ये तो आदरणीय रामनाथ जी मीणा थे, जिनको हाड़ौती में बैठे सभी धन्ना सेठों ने, पूंजीपतियों ने, यहाँ के राजनीतिज्ञों ने, और राजस्थान की बैठी हुई राजनीति में भी
जिनको रोकने के लिए शुरू से प्रयास हुआ, अंतिम समय तक उनको राजनीतिक हत्या करने के लिए प्रयास होते रहे। राजस्थान में कांग्रेस में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों ने भी रामनारायण की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन रामनारायण जी की सूझबूझ थी जो एक बीच रास्ते से जाके कहीं कहीं से टिकट लेके आ जाते थे, कोटा जैसी जनरल सीट पे सांसद बन जाते थे। ये इनकी सूझबूझ थी, ये इनकी सूझबूझ थी कि अशोक जी गहलोत साहब इनके खिलाफ रहे, फिर भी मदेरणा जी और उनको साथ लेकर किसान के नाम पर, किसान राजनीति के नाम पर ये जनरल सीटों पे बार बार चुनाव लड़े, बार बार जीते। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस हाड़ौती में, और फिर अपनी संख्या उतनी कोई ना जितनी अपन सोचा था ना कि अपन उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में चल जावा, तो वहां उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक सीट पर लाख लाख सवा लाख आदिवासी है, एक एक सीट में सवा लाख लाख आदिवासी है। और जब राजपा पार्टी बनी और राजपा को जब हेलीकॉप्टर उड़ो ना, जब मातमाए मुख्यमंत्री बने, अब सपना में देखा जाएगा अब तो मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी मुख्यमंत्री रहेगा, सारो राज अपने पास ही रहेगो। लेकिन काई हो जो आपने तो ना पूर्वी राजस्थान में, जहां टोडा भीम में, लालसोट में, आपका सपोटा में, राजगढ़ में, गंगापुर में, जहां एक विधानसभा में सवा लाख वोट छे, कितना वोट छे? सवा लाख। और फिर भी कहीं हो जा सवा लाख वोट जा, पूरा ख्वाब देख लिया, सपना देख लिया कि मुख्यमंत्री बनवाना जा, फिर भी सीट आई 4। कितनी सीट आई? अब मां तो संघर्ष उस जगह कर रहा था, आदरणीय रामनारायण जी ने, हम लोगों ने तो संघर्ष वहां कर रहे हैं। अब अंत में चुनाव लड़वा क्यों साहब, ये वोट कितना जा मीना था? 35,000। कितना अंत में जा 35,000। छबड़ा में चुनाव लड़वा क्यों तो 32,000। अब 3.25 लाख मीनाओं के वोटों में अगर 35,000 32,000 वोट हो, और उनमें भी वोट जब आपने कम जाने देना डरपच है, ना तो डरपच है खाए बूथ कैप्चिंग में पकड़ा गया, फर्जी वोट देता हुआ पकड़ा गया, तो कोई छुड़ा वाला कौन है? क्योंकि राज ही दूसरा कुछ है। तो वहां में भी 35,000 में भी 85% तो वोटिंग हो जाए, और वहां में भी 5-7 हजार तो शहर ऐसे गल्ला ने अभी चांदना के पाचे डोल रहा, कोई धारीवाल के पाचे डोले थे, कोई वहां के लिए पार्टी पाचे है, वहां की माई बाप, वहां के लिए समाज पाचे है। वो नील लगा घनाश्याम डोलता थे क्या मैंने नहीं, जहां के लिए समाज तो पाचक है, और वहां के लिए कांग्रेस और बीजेपी माई बाप छे, वहां की माई बाप भी कांग्रेस बीजेपी है। तो माँ तो गंगा साई जी माँ की दुकान किसा चला रहे, जहां माँ तो भाया मारो मन जाने थे, माँ को मन जाने थे, किसा जुगाड़ तुगाड़ करे, जहां माँ तो कभी पायलट साहब की तारीफ करनी पड़े, कुंजल साहब की तारीफ करनी पड़े, थोड़ा सा गुजर समाज माई मदद कर देगो, डाकर समाज को लार लेवा की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा डाकर समाज मदद कर देगो, प्रभुलाल जी सैनी कोई माली समाज मदद कर देगो, साधु जात मदद करेगी, जबड़ी पार पड़ेगी। भाई साधु जात पार पड़ेगी। अब तू कह रहे जो मारा भाई मुंह बुराई कर दूंगा, पर ये मंच का मौसम मत कर, मारी सारी दुकान नहीं बंद हो जाओगी। मुंह तो देवड़ी उनियारा में चुनाव लड़ियो, छबड़ा में भी चुनाव लड़ियो, अंता में भी चुनाव लड़ियो। और मुझ जब चुनाव लड़वा गयो तो गांव में जब वोट मांग बजाओ ना गंगा साई जी, तो थाने भी देखी होगी, जाता ही तो भाई साहब यो मीनान को मोल लो चाहिए, मैं मीन भगवान का मंदिर पे ढोक देनी पड़ेगी, मना चालो भाई। फिर थोड़ा सा आगे गया तो ठीक है भाई, गुजर समाज को गांव ऊंचे मंदिर, देवनारायण भगवान को मंदिर, देवनारायण भगवान पर चलो तो वहां भी चल। मैंने अपना मंदिर ढोक लिया, जितना आदमी ढोकते तो पूछे ज्यादा बोला जाता। और न जाऊं जट्टी मोहल्ला में न जाऊं, फिर भोमिया जी, ऊत महाराज, बेरू जी महाराज चुनाव में सारा ही आ जाओ, और सारी जगह धोखा देनी पड़े। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि गंगा साई जी हमारी इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी, इतनी बड़ी हमारी संख्या होने के बाद भी, हम किसान कम्युनिटी को लड़ा कर इस हालत में वो लोग राज कर रहे हैं जिनके 5-5 वोट नहीं है, 5-5 वोट, वो हम पर राज कर रहे हैं, वो हम पर राज कर रहे हैं। अभी गंगा साई जी ने मेरे से कहा कि आपने जूते नहीं पहन रखे, आपने जूते नहीं पहन रखे, क्या विधानसभा में जाने के बाद जूते पहनोगे? मैं कह रहा हूं नरेश मीणा ने जूते, ये चप्पल केवल एमएलए बनने के लिए नहीं त्याग रखे। नरेश मीणा ने जूते चप्पल, ये नरेश मीणा ने सांसद बनने के लिए नहीं त्याग रखे। नरेश मीणा ने दिन हालत के मीणाओं को
सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए, इन पूंजीपतियों को, इन चोरों को यहां से निकालने के लिए नरेश मीणा ने यह त्याग रखा है। और मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मीणा समाज के लोगों, आज मैं कहीं भी मंचों में जाता हूं, कई बार मंचों में बात होती है कि धार्मिक कार्यक्रम में धार्मिक बात करो, सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक बात करो, सामाजिक मंच पर राजनीतिक बात मत करो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि क्यों बूंदा मीणा की बात कर रहे हो, क्यों आमेर के राजा की बात कर रहे हो? अरे वो राज कहां चले गए? और तुम अगर दोबारा से उन राज को लाना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या हथियार, ये तो बताओ। तुम करोगे क्या, ये तो बताओ। मेरे भाइयों, 2020 के पहले इसी हाड़ौती में, 2020 के पहले गंगा साई जी हम फोन करते थे, सवाई माधोपुर करौली दोस्ती के लोग, हमारी हाड़ौती में तो अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं है। सवाई माधोपुर करौली दौसा के जो कोई थानादार बन के आ गया, तहसीलदार बन के आ गया, कोई एसडीएम बन के आ गया, हम फोन करते थे। मेरे अट्टू का एसडीएम था एक मीणा एसडीएम था, और मेरे मीणा हॉस्टल का लड़का, मैंने कहा है दिनेश मीणा, तू तो मेरा जूनियर है, मेरे हॉस्टल का लड़का है, कम से कम तू तो मेरे साथ अन्याय मत करे, समाज के साथ अन्याय मत करे। अगर वो दिनेश मीणा एसडीएम, अगर वो प्रमोद जैन भाई का गुलाम नहीं बनता, वो पानाचंद का गुलाम नहीं बनता, तो दिनेश झारखंड की हत्या 12 में नहीं होती, क्योंकि दिनेश झारखंड की जमीन को नाम वो एसडीएम करके आया। लेकिन उसका कारण है, मैं दिनेश को गलत नहीं मानता, उस एसडीएम को गलत नहीं मानता। यहाँ जो थानेदार लग रहे हैं, यहाँ जो पुलिस में नौकरियां कर रहे हैं, तहसीलों में नौकरियां कर रहे हैं, ये जो मास्टर अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, हर कर्मचारी हर जो मीणा समाज में पैदा हुआ है, मीणी की पेट से पैदा हुआ है, वो हर व्यक्ति ये चाहता है मैं मेरा समाज का भला करूं, मैं मेरे समाज के लिए काम करूं। लेकिन मुझे रोना आता है, दुख होता है जब मैं हाड़ौती को देखता हूं, तो जब थानेदार को फोन करता हूं, थानेदार इस मीणा समाज की मदद कर, तो थानेदार कहता है भाई साहब मैं मदद तो कर जाऊंगा, पर पिरला को, भाया को, धारीवाल को तोल पड़ता है, मैं बाढ़ मेरे पेक्सल में भेज देगा, मैं मदद करना चाहूं छू। वो कहते हैं अधिकारी कर्मचारी, वो तहसीलदार कहता है अरे हमारे यहाँ तो मास्टर और सिपाही की छोटी छोटी नौकरियां हैं, और वो छोटी छोटी नौकरियों को जब किसी मास्टर को बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाता है, किसी पटवारी को बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाता है, तो उसके पूरे घर वाले बेचारे जिनकी रोजी रोटी उस एक पेट से चलती है, वो उन नेताओं के दरवाजे में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि साहब मांगो घरवाला को पाँच ले आओ। और फिर रामनारायण जी की और फिर हमारे ये नेताओं की दम नहीं है। क्यों नहीं है दम? क्योंकि हमने इनको इतना कमजोर कर दिया, हमने नरेश मीणा को 3 बार हरा दिया जो हमारे लिए लड़ता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं 4 धन्ना सेठों को, उन 4 पूंजीपतियों को, उनको राजनीति में रोकने के लिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, धारीवाल और प्रमोद जैन भाया, इन चारों को विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, उस दिन तुम्हारा बेटा चप्पल पहनेगा, उस दिन तुम्हारा बेटा अपने पैरों में चप्पल पहनेगा। और उसके लिए जैसे मैंने कहा मैं आपको एक ही चारा बताता हूं मेरे भाइयों, अगर आज की दुनिया में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना, कितनी तुम नौकरियां लग लो, कितनी नौकरियां लग लो, कितने धंधे पानी कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारी सत्ता में भागीदारी नहीं है, जब तक तुम्हारी राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। अगर सत्ता में भागीदारी नहीं है तो तुम्हारे कर्मचारियों को डर डर के नौकरी करनी पड़ेगी। तुम्हारी सत्ता में भागीदारी नहीं है तो तुम्हारे जो धंधा पानी, जो बिजनेस डालना चाहेंगे, वो अगर कोई क्रेशर डालेगा तो क्रेशर को प्रमोद जैन भाया ओम बिरला एक फोन पे बंद करा देंगे। प्रमोद जैन भाया ओम बिरला क्रेशर को एक फोन पे बंद करा देंगे। तुमने अगर कोई पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाने का प्रयास किया, कोई तुमने रोड बनाने का प्रयास किया, कोई मीणा का बेटा अगर रोड बनाने निकलेगा तो यह मंत्री फोन करेंगे कि इसका बिल पास नहीं होना चाहिए, जैन उसका बिल पास नहीं करेंगे, उसको सारा पैसा जो लगाया है उसको बर्बाद होकर आना पड़ेगा। इसलिए सत्ता जरूरी है। और सत्ता क्यों जरूरी है? जब वसुंधरा राजे सिंधिया गवर्नर की महारानी को भी सत्ता चाहिए, जब दिया कुमारी जो राजस्थान की सबसे बड़ी घराने, जयपुर घराने की दिया कुमारी को भी सत्ता के लिए बदलाव के नीचे बैठना पड़ता हो, तो तुम सत्ता के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? जब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, जब तक कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, जब तक कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बात कर रहे हो हॉस्टल की, हॉस्टल समाज, यहाँ मेरे दुर्भाग्य की बात है, इतने सारे एमएलए मंत्री बन गए, इतने सारे एमएलए मंत्री बन गए। मुझे दुख होता, मैं कहता हूँ कि आज जयपुर में मीणा हॉस्टल बना,
उस मीणा हॉस्टल भी मीणाओं ने चंदा उगा के बनाया। जहां जहां हॉस्टल बन रहे, धर्मशालाएं बन रही है, वहां वहां समाज चंदा उगाकर उन हॉस्टलों को बना रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मांडा योजना किस लिए है और जनजातिवाद किस लिए है? अगर तुम में ताकत होती मीणा हो, एसटी के एमएलए एमपी में ताकत होती तो जनजाति मांडा योजना से हर संभाग में हॉस्टल खुल सकता था, हर तहसील हेडक्वार्टर में हॉस्टल धर्मशाला खुल सकती थी। लेकिन दम नहीं है ना। दम क्यों नहीं है? दम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देखता हूं बीजेपी में तो बीजेपी तो हमें गांठती नहीं है। और मैं तो पहला आदमी हूं गंगा साई जिसने कहा 8 महीने जेल में रहने के बाद, 8 महीने जेल में रहने के बाद, 32 मुकदमे खाने के बाद, जिसके आगे बीजेपी थारी लेकर बैठी है, थारी लेकर। और बीजेपी कहती है, भजन लाल जी कहते हैं, पूरी बीजेपी कहते हैं, नरेश मीणा आजा, हम तुझे किरोड़ी लाल जी की जगह देना चाहते हैं। उनका 2 स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं। एक तो किरोड़ी लाल को निपटा देंगे नरेश मीणा को बुलाकर, और दूसरा जब नरेश मीणा आ जाएगा तो नरेश मीणा को भी हार्दिक पटेल की तरह बंद कर देंगे, इसकी भी दुकान बंद कर देंगे। ये पहला नरेश मीणा है जिसने अंत में बीजेपी का टिकट ठुकराया, जिसने पहले बार कहा कि मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और जब मैं ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, उसके पीछे गंगा साई जी एक ही तर्क है, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी सोते समय, जागते समय इन दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को कुचलना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। उस सोच को मैं जानता हूं, इसलिए बीजेपी में नहीं जाना चाहता। लेकिन राजनीति में हूं तो कांग्रेस को देख रहा हूं, कांग्रेस को देख रहा हूं, उस कांग्रेस को, इस कांग्रेस में कोटा जैसी जनरल सीट पर एक सांसद रामनारायण मीणा के होने के बावजूद भी, 5-7 बार जनरल सीटों पर एमएलए होने के बावजूद भी एक बार भी रामनारायण जी को वो ओहदा राजनीति में नहीं दिया कांग्रेस में, जो रामनारायण जी को मिलना चाहिए था। जो शांति धारीवाल को मंत्री बन सकता है, प्रमोद जैन भाया मंत्री बन सकता है, जिनके 5 वोट नहीं उन जैनों के, जिन्होंने 5 वोट कांग्रेस को नहीं देते। धारीवाल की जाति कितना कांग्रेस को वोट देती है, प्रमोद जैन भाया की जाति कितना कांग्रेस को वोट देती है। लेकिन धारीवाल गृह मंत्री बने, प्रमोद जैन भाया खान मंत्री बने, और जनरल सीट पर, सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ने वाला रामनारायण मीणा को झुंझुना मिले तो वो कांग्रेस किस काम की मेरे भाइयों, वो कांग्रेस किस काम की? अरे दुख होता है मेरे मीणा भाइयों, दुख होता है। जिस कांग्रेस, जो मरी हुई कांग्रेस है, जो मरी हुई कांग्रेस है, अगर वो जिंदा है तो एसटी माइनॉरिटी के वोटों में, वो हमारे वोटों से जिंदा है, वो सांसें ले रही है तो हमारे वोटों से ले रही है। लेकिन समझने की बात यह है कि पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार में 6 एमएलए था, कितना 6? मेरे मीणा भाइयों, एक जाति के 6 एमएलए थे। तुम्हें नाम बता रहा हूं, प्रमोद जैन भाया जाति से बढ़िया था, जाति से बढ़िया था। कितना बढ़िया समाज कांग्रेस को वोट देता, ये तुम देख लेना। वो प्रमोद जैन भाया जो जाति से बढ़िया था। फिर आ जाओ कोटा में, शांति धारीवाल, वो जाति से बढ़िया था, वो शांति धारीवाल जाति से बढ़िया था। अरे फिर चले जाओ संयम लोढ़ा, वो संयम लोढ़ा जाति से बढ़िया था। उधर चले जाओ तो सुभाष गर्ग वो जाति से बढ़िया था। वो रोहित बोरा जो जाति से बढ़िया था, वो सुरेश मोदी जो जाति से बढ़िया था। अरे मेरे मीणा भाइयों, वोट तो हम 95% कांग्रेस को हम दें, लाखों की संख्या में दें, और जो बढ़िया समाज, जैन समाज कितना वोट कांग्रेस को देता है, उसके बावजूद भी टोटल कुल मिला के 6 एमएलए थे, 6 और 6 का 6 मंत्री थे, 6 के 6 कांग्रेस में मंत्री थे। और हमारे 33 मीणा एमएलए, 33 मीणा एमएलए में तो 3-4 मंत्री, और वो 6 भाणिया एमएलए जाते 6 का 6 मंत्री बनाए जा सकते। मेरे को दुख होता है इस बात का, मुझे दुख होता है। मैं चाहता था छबड़ा से चुनाव लड़ लिया, छबड़ा चुनाव लड़ा तो मैं जब जाता था नेताओं के पास, वो कहते थे कि नरेश छबड़ा टिकट दे देंगे, छबड़ा में तैयारी कर। मैं कहता था नहीं, मुझे तो देवली उनियारा में भी चाहिए, मुझे तो अंता में भी चाहिए, मुझे तो लालसोट में होगा तो वहां भी चाहिए, मुझे दौसा में होगा तो वहां भी चाहिए, मुझे राजगढ़ में होगा तो वहां भी चाहिए। वो पूछते थे तेरा जिला 12 है तो 12 महीने इधर उधर क्यों घूम रहा है? मैं पूछता हूं, जो अशोक गहलोत घूम सकता है, पायलट साहब घूम सकते हैं, डोटासरा घूम सकता है, तो मीणा का बेटा राजस्थान की राजनीति में क्यों नहीं घूम सकता? राजस्थान की राजनीति में अरे जितने वोट तुम्हारे हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने वोट मेरे भी हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने ही वोट मेरे भी हैं। 13% संख्या हमारी राजस्थान में,
13% संख्या, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो लोग हमारे सांसद बने मीणाओं में, उन मीणाओं में जो सांसद बने वो भी दूसरे की तरी उठा रहे थे। उन्होंने कभी भी इतनी औकात नहीं किसी मीणा नेता की मैं देख रहा हूं जो खुद का टिकट दिला दे और बगल वाले का टिकट दिला दे। लेकिन तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, 3 जगह चुनाव लड़ लिया। और मैं आपसे कह रहा हूं 2028 में जब परिणाम आएगा इन चुनाव का, इन तीनों चुनाव का 2028 में परिणाम आएगा, तब तुम कहोगे कि वाकई में नरेश मीणा ने हाड़ौती को जगा दिया, हाड़ौती में क्रांति ला दी। नरेश मीणा ने हाड़ौती में पीली लुगड़ी का परचम फहरा दिया। नरेश मीणा ने दोहरे तौलिया को हाड़ौती में भी घुमा दिया। जिस हाड़ौती में कोई पूछ नहीं रहा था, उस हाड़ौती में नरेश मीणा ने परचम फहरा दिया। लेकिन मेरे भाइयों, आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा, आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास दे रहा हूं, विश्वास दे रहा हूं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा समाज कमजोर हो जाए, मेरा वर्ग कमजोर हो जाए, मेरा किसान कौम कमजोर हो जाए। ऐसा काम नरेश मीणा ये नहीं करेगा। लेकिन नरेश मीणा को, क्योंकि मैं जानता हूं पूरा मीणा समाज चाहता कि नरेश मीणा कांग्रेस में चला जाए। अरे मैं कल ही कांग्रेस में चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा कल। लेकिन कल कम से कम राहुल गांधी बिठाकर मुझे बगल में ये तो कहे कि बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं, बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं। मेरी बात सुन लो मीणाओं, अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना जिसके समाज में कोई कांग्रेस ने, जिसके समाज में कांग्रेस ने सचिन पायलट साहब को सब कुछ दे रखा, जिसके समाज में कुंजल साहब को टिकट दिया, जिसके समाज में धीरज गुजर को कांग्रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बना रखा है, और फिर भी पायलट साहब को सब कुछ, क्या नाम से धीरज गुजर को सब कुछ, आपके क्या नाम से कुंजल साहब को टिकट दिया, और फिर भी चांदना को 4-5 टिकट दे, सीएल प्रेमी को टिकट चांदना का कोठा में, बानू को टिकट सांगोधारा को चांदना का कोटा में, पीपलदा में रामनारायण जी को टिकट काट, चेतन को टिकट चांदना का कोठा में, एक और 2-4 और बताया, वो राखी गौतम को टिकट चांदना का कोठा में। तो सारा एक कोटो इनको दे देगा तो मां के लिए भी तो कोटो छोड़ो रे भाई हो। तो दिन भर जिंदगी भर ताकत टिकट ही मांगता रहेगा क्या हम तुम्हारे जिंदगी भर टिकट ही मांगते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, राजस्थान की राजनीति में सीख के आया हूं, छात्र राजनीति से सीख के आया हूं। राजनीतिक सब तरह का अनुभव नरेश मीणा के पास है, कमजोर मत मानना। 2028 में चौकड़ी घुमा दूंगा, चौकड़ी। अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो चौकड़ी घुमा दूंगा। 2028 के बाद चर्चा चलने वाला आगे ना, पहली बार चर्चा चल रही है कांग्रेस में, तो बीजेपी में तो फिर भी चर्चा चला कृष्ण विजय जैसे भी है। लेकिन डॉक्टर साहब कम से कम आदरणीय रामनारायण जी, उन्होंने एक काम पॉलिटिक्स में यह किया कि उन्होंने कम से कम 5-10 लोगों को बीजेपी में टिकट दिलवा देते हैं और उनकी दुकान चलती है। और बीजेपी को जब चुनाव हो चले तो आधा 10-20-50 लोग तो टिकट मांग मारा डॉक्टर साहब का बंगला पे भी जाओ छे, 10-20 आदमी तो डॉक्टर साहब का बंगला पे भी जाओ छे। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव हो जावा दो, राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हो जाने दो। कोई भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़े, कोई भी वर्ग विशेष का व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन नरेश मीणा के पास मदद मांगने जरूर आता है। मैं चाहता हूं तुम्हारा आशीर्वाद रहा, तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो 2028 में राहुल गांधी हेरोगो को, नरेश खामलों को, नरेश खामलों को, ये न्याजो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे ना भाई, ये जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, सपना देख रहे थे कि मुंह मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मुंह मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे मुख्यमंत्री तो ये आदिवासी चाहोगा जो बनोगे, ये आदिवासी समाज, ये मीणा समाज चाहेगा तब मुख्यमंत्री बनेगा। अगर तुमने नाटक नौटंकी करने की जरूरत करी, कांग्रेस ने इधर उधर की समझने की कोशिश करी, तो ये मीणा समाज वही समाज है जिसने कांग्रेस को 21 पे ला दिया, 21 पे, कितना पे 21 पे ला दिया था। इसलिए मेरे भाइयों में बीएसएस बना रहा हूं, भगत सिंह सेना बना रहा हूं, इसके मेंबर बनना, सब लोग इससे जुड़ना। अभी तो केवल 2028 तक तो अंधविश्वास करके ये मत पूछो
ये मत पूछो नरेश तू क्या करेगा। अगर नरेश को लगेगा कि सत्ता का दरवाजा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गुजरेगा तो नरेश मीणा उधर गुजर जाएगा। अगर नरेश मीणा को लगेगा कि सत्ता की चाबी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से निकलेगी तो नरेश मीणा उधर चला जाएगा। अगर नरेश मीणा को लगेगा राजकुमार रौत की पार्टी से सत्ता की चाबी मिलेगी तो उधर चला जाऊंगा। नरेश मीणा सत्ता की चाबी ढूंढ रहा है, राजधानी में घुसने की चाबी ढूंढ रहा है, और केवल अकेले के नहीं, केवल अकेले के नहीं। अरे मैं जो रास्ते बना रहा हूं, मैंने अंता में कहा था आदरणीय रामनाथ जी, मैंने भटवाड़ा के रामचंद्र जी से कहा था कि नरेश मीणा के पास जगह है, नरेश मीणा लड़ लेगा, मैं तो तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जगह बना रहा हूं। अरे हमारा भाई इंडोली खाओ सीत मात तो पोट मत दो था कोई खड़ो कर लियो, कम से कम गिनती तो जाऊली, गिनती तो जाऊली, सीत मात को वोट दे रहे थे। और फिर जिसको तुमने मारी बल्ली मारे अड़ी में आओ, माँ की बल्ली माकुई में आओ, 3 बार तुमने उसको एनर्जी दे दी, 3 बार उसको सत्ता दे दी, उस व्यक्ति को सत्ता दे दी जिसने जेपी एक्शन जेपी के साथ थप्पड़ कांड किया, जिसने एक्शन जेपी मीणा के ऊपर थप्पड़ उठाई, उसके बावजूद भी तुम उसको भूल गए। अरे नरेश मीणा ने तो तुम्हारे बगल में समरावतों में खींची थी, लेकिन उसका रिजल्ट वहां के जो उसके वर्ग के लोग थे उन्होंने तुरंत मुझे निपटा दिया, 15,000 वोट मारा। और आता अगर थप्पड़ न पड़ती, लेकिन था मीणा हो ताकत जयन का रेप तो भी पड़ो, एक्शन का तब भी थाना काय न करो, और चीजू थाना अगर वो इलाज न कर दो, अगर वो इलाज था टाइम की कर देता ना पिछली बार, तो मैं हराबान करना चाहता। अगर था वो एक्शन जब जेपी मीणा के साथ उसने जब कांड किया, उसका इलाज तुम यहाँ कर देते तो वो मुझे हराने नहीं जाता, वो म्याऊ म्याऊ करता। लेकिन तुमने गलती कर दी और जिसका परिणाम यह हुआ कि वो मुझे हराने गया। मैं कल परसों उसका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, कह रहा था मैं तो कांग्रेस ने जिम्मेदारी दीजिए, मैं तो ईमानदारी से कांग्रेस को काम करे छू। अरे मारा बाप तोसू बड़ो तो धारीवाल छो, तोसू बड़ो शांति धारीवाल छो, तोसू बड़ा रामनाथ जी मीणा बैठा छे, तोसू बड़ो प्रहलाद गुंजल बैठो छे। तारी दुकान में सामान काई छे, तारी दुकान तो यहाँ सु चाल रही है, गुंजल साहब की धारीवाल और की यहाँ की दुकान तोसू बड़ी छे। लेकिन मारा भाइयों परमोचन भाइयों केवल इकाई पांव पकड़ बनायो, ई चोलडा के गोडे नायो, परमोचन भाइयों चारू में डोलियो, परमोचन भाइयों चारू में डोलियो। कि जो नरेश मीणा ने जो किसान एकता करी है, नरेश मीणा ने जो किसानों में सामंजस्य बिठा रहा है, आपने सुना होगा पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मीणा के बेटे को धाकर समाज ने भरपूर आशीर्वाद दिया था, धाकर समाज ने मुझे प्यार दिया था। मैं उस तरह की राजनीति कर रहा हूं गंगा साई जी, जहां मुझे 22,000 मीणाओं के अलावा मुझे 27-28,000 वोट दूसरी समाजों ने दिए, दूसरी जातियों ने दिए। वो तो दुर्भाग्य था कि जिससे हमने सामंजस्य बनाया, ये इंडोली वाला अगर वहां नहीं जाता तो भाया तो घर से नहीं निकल रहा था, भाया तो घर से नहीं निकल रहा था, उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन क्या करें, मन का ईशो अगर आपने सामने हो जाओ तो फालतू में गांधो पड़ जाओ। नटा जो 2008 में गांधो मेट्यो, वो तो बड़ी मुश्किल से तो माने गांधो मेट रही, तो नहीं एक जगह बैठानी भाई। माने तो कोशिश करी गुजर मीणा एक हो जावा, पायलट साहब कला रेर, गुंजल साहब कला रेर, ये बात के लिए तो कला रहे चो कि भाई गुजर मीणा एक जगह हो जावा, सामंजस्य से बनो रे। पर ये चोल तो कहीं जाने गुजर मीणा की कहीं ताकत है, ये तो बाणिया के पाछे घुस गयो, बाणिया कला रहे क्यों, कभी बिरला कला रहे, कभी भाया कला रहे। लेकिन मेरे भाइयों आपको जागने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है और राजनीतिक चेतना लाने की जरूरत है। अगर आपने हारोती में राजनीतिक चेतना आपके आ गई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 2028 में जो आपकी कतनो बड़ो दुर्भाग्य है, एक मीणो गलती से एमएलए बन गयो अंता में, कहीं एक मीणो एमएलए बन गयो अंता में। पूरे हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है, पूरे हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है कि सत्ताधारी पार्टी का एमएलए जेल में पड़ा है। सत्ताधारी पार्टी का एमएलए कंवरलाल मीणा झालावाड़ की जेल में पड़ा है। अरे झालावाड़ की जेल में कंवरलाल को प्रमोचन भाया की औकात नहीं थी भेजने की, उस ओम बिरला ने भेजा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भेजा, क्योंकि उसको उसका भाई एमएलए बनाना था। प्रमोचन भाया उसको उसका भाई एमएलए बनाना था। तो जब प्रमोचन भाया, ओम बिरला, शांति धारीवाल सिंह भी एक हो सके, जब ये पार्टी को नगाटा, पार्टी को न देखे तो आपने कहीं ठीक हो जाए। पार्टी अगर भारत मान सम्मान रखे तो पार्टी को मान सम्मान दो, और पार्टी अगर मान सम्मान न दे तो जूती रखानो, आपनो आदमी मजबूत करो। भाई तो दुर्भाग्य की बात है, समाज को कार्यक्रम है,
वो 2 जिला अध्यक्ष कांग्रेस बीजेपी का वही ना आया कांग्रेस को जिला अध्यक्ष और बीजेपी को जिला अध्यक्ष धोनी ना आया। और मुझे गारंटी दे रही जो राजनीति में छे ना महावीर जी मीणा रामेश्वर जी मीणा वो राजनीति में है, कांग्रेस बीजेपी के जिला अध्यक्ष है। फिर 2 दिन बाद में अगर ताई वोटन की जरूरत पड़ेगी टिकट तो ले आओगा, पर वोटन के लिए तो नाक तो यहाँ के आकर रख रखा ना। फिर ये पूछेगा जनारा समाज को कार्यक्रम जो जनारा खाचा रहा हो भाई जनारा खा मर गया जब हाँ समाज से बड़ा कुछ नहीं है। जो जात का नहीं वो बात का नहीं, जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, और जो मीणा समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, बाप का नहीं, बाप का नहीं। सबसे पहले समाज है, सबसे पहले समाज है, उसके बाद सारी चीजें हैं। हम सर्व समाज का मान सम्मान करते हैं। और मेरा तो भगवान से मन है क्योंकि रामनारायण जी हाड़ौती की राजनीति में जिंदा रहे। और जहां तक मुझे हाड़ौती की राजनीति के बारे में पता है, मुझे पता है कि आदरणीय रामनारायण जी की, क्योंकि ये किसान घर में पैदा हुए थे और इसलिए से इनको जाट राजनीति जो थी राजस्थान की वो इनके साथ खड़े रहते थे, वो मदद करते थे। जहां तक मुझे पता है किसान राजनीति के नाम पर ही हम लोग इस सामंजस्य बनाकर इस हाड़ौती को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। धाकर समाज भी तैयार हो गया, वो भी समझ गया कि यार 4 बाणियां पूरी हाड़ौती पर राज कर रहे थे। गुजर समाज भी समझ रहा है। अब वह कोटा बूंदी का गुजर गुंजल साहब चुनाव हारिया जी बात को थोड़ी भूलिया है, भूल गया क्या? ना तो गुजर समाज भूले कुंजल साहब के हार को, और ना सचिन पायलट को मान बारा जान बारा सब भूलिया। यही धारीवाल चुना जे सारा एमएलए को ले घर में बैठ के और मुख्यमंत्री ने बनवा दिया गुजर को बैठो। इन सारी बातों को याद रखो, सामंजस्य बना के चलो, सर्व समावेशी बनो, सब लोगों के साथ लेके चलो और धीरे धीरे क्रांति आती है। आदरणीय गंगा साई जी हम सब चाहते हैं, आपके जो शब्द है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, पर क्रांति धीरे धीरे आओ जाए। माँ कदर रोज ने भाया बुधवार मंगलवार का घर में व्रत रखाने से चुकाया और यहाँ सु कह दे रहा है व्रत मत रखानो तो बात टीचर को भगवान को न मान रही हो। माँ समझाना जाए पर समय आओगे धीरे धीरे बदलाव आओगे। पीढ़ी लुगड़ी आबा लागी, दोनों अंगोचो आबा लाग दो, समय लागोगे, सब आओगी, सब चीजें होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आदरणीय रामनारायण जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय रामनारायण जी यहाँ बैठे हैं, मैं हमेशा जहां मिलते हैं मैं इनके पैर छूता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। चाहे वो भटवाड़ा के रामचरण जी हों, चाहे महावीर जी जिला प्रमुख पूर्व जिला प्रमुख रहे हों, चाहे भरत जी मारन रहे हो, हमारे समाज के जो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता, इनका हमें हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और ये काहे का भी भूखा कोई ना, हमारी बात सुन लो। रामनारायण जी महावीर जी ये जो पुराना आदमी है यहाँ को तो सम्मान चाहिए। अब हमारा भाई अंकल जी थाना घोड़ी पे पटान दे, अंकल जी की आज उम्र बढ़ गई, हम अंकल जी की उम्र बढ़ गई, यही सम्मान दो और यही सम्मान देगा तो ये अपन को ज्ञान देगा, अनुभव भी देगा, ज्ञान भी देगा। हमारा लखन भी सगा होगा भाई कुछ आगे बढ़ो तो ये अनुभव, इनको सीनियरों को सम्मान करो। मैं जो यहाँ पे जो हमारे कर्मचारी भाई है, मैंने पूरे राजस्थान में घूमता हूँ लेकिन ऐसी कर्मचारी यूनियन, ऐसी कर्मचारी संगठन मैंने कहीं नहीं देखा जो नैनवा में देखा है। आपने जिस तरह का कार्यक्रम ये किया, शोभा वाला कार्यक्रम, इसके लिए आप तारीफ के काबिल हो। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आसाराम जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में विराजमान मनोज जी भाई साहब, चेतराम जी, आसाराम जी, हीरा बहन जी, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी भाई साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग रोटी ले चाहिए, घर में न बनाए कोई नहीं आज, सभी